हाय, आज हम आपको रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड एक मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल चेन है। इस चेन के अंडर 14 हॉस्पिटल्स और 3 क्लिनिक्स हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। इनकी टोटल कैपेसिटी 1500 बेड्स की है, जिसमें करंटली 1150 बेड्स ऑपरेशनल हैं। कंपनी का पहला पीडियाट्रिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में 1999 में खोला गया था। इनके कोर स्पेशलिटीज हैं पीडियाट्रिक्स, जिसके अंडर न्यूबॉर्न एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज, पीडियाट्रिक क्वाटरनरी केयर जैसे ट्रीटमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसके अंडर नॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स ऑब्स्टेट्रिक केयर, मल्टी डिसिप्लिनरी फीटल केयर, पेरीनेटल जेनेटिक एंड फर्टिलिटी केयर जैसे ट्रीटमेंट्स आते हैं। कंपनी के ज्यादातर कोर स्पेशलिस्ट इनके लिए एक्सक्लूसिवली काम करते हैं फुल टाइम रिटेनर बेसिस पे। एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 कंपनी के पेरोल में 641 फुल टाइम डॉक्टर्स एंड 1947 पार्ट टाइम विजिटिंग डॉक्टर्स थे। कंपनी के फुल टाइम डॉक्टर्स का रिटेंशन भी 81% पे था लास्ट 3 इयर्स में। रेनबो हॉस्पिटल नेटवर्क सेटअप में हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करती है। इनके हैदराबाद सिटी में सेंट्रल हब बंजारा हिल्स में है और 4 स्पोक्स सिकंदराबाद, एलबी नगर, कोंडापुर और हैदरनगर में है। सिमिलरली बेंगलुरु सिटी में इनका हब माराठल्ली में है और स्पोक्स बैनरगट्टा रोड और हेब्बल में है। रेनबो चेन्नई और न्यू दिल्ली में भी इसी मॉडल के साथ एक्सपेंशन प्लान कर रही है। 9 मंथ एंडेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे 45,951 रुपीज का था वर्सेस ओनली 40,893 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 21 और 29,277 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 20। कंपनी का कोर स्पेशलिटीज के अलावा भी दूसरे स्पेशलिटीज में प्रेजेंस है, जैसे कि न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी। रेनबो ने 1.25 लाख से भी ज्यादा वीडियो कंसल्टेशंस किए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड करना चाहती है और फ्रेश इशू से रेज्ड फंड से अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अर्ली रिडेम्पशन और नए हॉस्पिटल्स के लिए कैपेक्स को फंड करना चाहती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। रेनबो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका मार्केट पोजीशनिंग एज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स। इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल चेन्स हैं, लेकिन पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी पे कोर फोकस करने वाले हॉस्पिटल चेन्स बहुत कम हैं। एडल्ट सेंट्रिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स अलग तरीके से बिल्ड और रन होते हैं और चिल्ड्रन सेंट्रिक हॉस्पिटल्स के क्रिएशन एंड ऑपरेशन में रेनबो का 22 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो उन्हें अच्छा एडवांटेज देता है सेक्टर में। एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया का प्राइवेट मैटरनिटी केयर मार्केट फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक 12% के CAGR से बढ़कर 33,000 करोड़ रुपीस के मार्केट साइज तक पहुंच जाएगा। ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया का प्राइवेट पीडियाट्रिक केयर मार्केट फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक 14% के CAGR से बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपीस के मार्केट साइज तक पहुंच जाएगा। रेनबो इन दोनों सेगमेंट्स में सबसे बड़े बेड कैपेसिटी वाले प्लेयर्स में से एक है और कंपनी को इन सेगमेंट्स की ग्रोथ का बड़ा पोर्शन कैप्चर करने में अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। कंपनी का एक और बड़ा स्ट्रेंथ है इनका हाई फुल टाइम डॉक्टर रिटेंशन रेट और इनके फुल टाइम कोर स्पेशलिस्ट जो रेनबो से एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए हैं। इनका रिटेंशन रेट लास्ट 3 इयर्स में 81% पे था। कंपनी के ज्यादातर कोर स्पेशलिस्ट इनके साथ एक्सक्लूसिव फुल रिटेनरशिप स्ट्रक्चर में काम करते हैं, जिससे कंपनी इन एक्सपर्ट से अपने हॉस्पिटल्स में 24/7 कवरेज रख पाती है। इस अच्छे कवरेज के कारण रेनबो चिल्ड्रंस इमरजेंसी और नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर जैसे सर्विसेज ऑपरेट कर पाती है और सीमलेस हेल्थ केयर डिलीवरी और हाई पेशेंट सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है इनका हाई एट्रिशन रेट। रेनबो का एट्रिशन रेट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग नर्सेस, इंटर्न्स एंड पैरामेडिक्स 45.5% पे था फाइनेंशियल ईयर 21 में। हालांकि कंपनी का फुल टाइम डॉक्टर रिटेंशन रेट काफी हाई है। अगर परमानेंट एम्प्लॉइज का हाई एट्रिशन रेट कंटिन्यू रहता है तो कंपनी के ऑपरेशंस और एक्सपेंशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन और रिटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है।
कंपनी को हैदराबाद और बेंगलुरु के लोकेशन से इनके 77% पेशेंट वॉल्यूम्स मिले थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इससे पता चलता है कि रेनबो के पास जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है और अगर हैदराबाद और बेंगलुरु सिटीज में कोई भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर्स या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो इससे कंपनी के बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। इस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के लिए बहुत कैपिटल और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। नए लोकेशंस पर नए डॉक्टर्स और अदर मेडिकल पर्सनल को ट्रेन और डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। इस रीज़न से नए लोकेशंस का पे बैक पीरियड बहुत लंबा होता है और स्टार्टिंग में हर नए हॉस्पिटल को लॉस पर ऑपरेट करना पड़ता है, जिससे एक्सपेंशन के दौरान पूरी कंपनी पे फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टेबल में दिए गए सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 को हम फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करेंगे। टोटल एसेट्स के फिगर को अगर हम देखेंगे तो ये 1019 से थोड़ा बढ़ के 1081 पे आ गया। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 729.74 से ये फिगर कम होके 660.03 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 55.34 से ये फिगर कम होके 39.57 पे आ गया। लेकिन अगर आप फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ये दोनों ही फिगर्स फाइनेंशियल ईयर 21 से ज्यादा हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15.11% पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये है 10.48% पे। कंपनी का पीई रेशियो है 110.84 पे। इंडस्ट्री का पीई अगर हम देखें तो ये है 98.49 पे। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.09 पे। करंट रेशियो है 2.41। 2 ईयर सेल्स CAGR है 9.43%। 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है -5.8%। अब बात करते हैं IPO की डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 27 अप्रैल 2022। इसकी क्लोजिंग डेट है 29 अप्रैल 2022। इस IPO की लिस्टिंग डेट है 10 मई 2022 की। IPO का टोटल इशू साइज है 1595 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 280 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1315 करोड़ का। इस IPO का प्राइस बैंड है 516 रुपीज से 542 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 27 शेयर्स का। तो ये था आज का IPO अलर्ट। हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे IPO अलर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.